सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दशमूला रिस्ट सिरप के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक टॉनिक होती है। इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये कौन सी कंपनी की होती है, आपको कितनी मात्रा में इसको लेना है और कितने समय तक आप इसको ले सकते हैं, इसके लेने के बाद में क्या आपको बेनिफिट दिखाई देंगे और ये किसके लिए सही होती है, किसके लिए नहीं होती है, क्या क्या बीमारियां इससे ठीक की जा सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक आयुर्वेदिक टॉनिक होती है और इसमें कई जड़ी बूटियों को मिलाकर के बनाया जाता है। जैसे कि इसमें 50 से अधिक जड़ी बूटियों को मिलाकर के बनाया जाता है। तो अब इतनी जड़ी बूटियां इसमें मिलाई जा रही है तो इसके फायदे भी काफी होंगे। इसमें जैसे अशोकालोद्रा, शतावरी, अश्वगंधा और भी कई चीजें इसमें इस टाइप से मिलाई जाती हैं, जो कि सभी औषधियां काफी अच्छी है और सभी के गुण अलग अलग होते हैं। ये एक डाबर कंपनी की होती है और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी टॉनिक होती है। आप 10 चीजें ना लेकर के एक चीज ले, जो कि वो दशमूला रिस्ट के नाम से आपको मिलती है, जिससे कि आपको कई परेशानियां हो जाती हैं। तो आप हर चीज के लिए अलग अलग दवाई लेंगे तो सबसे बेटर ये है कि आप एक दवाई ले जिससे आपके सभी काम हो जाएंगे। हम इसको कब लेते हैं? देखिए, ये बिना पर्चे से भी मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे और महिलाएं खुद से लेकर के भी इसको पीती हैं। पर मैं सभी लोगों को यही सलाह देती हूँ कि आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना ले। जब भी आपको ऐसी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर को दिखाए, उसके बाद में ही अगर आपको लेना है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मुझे ये सिरप लेना है और मेरे लिए ये सही है या नहीं है, और फिर आप डॉक्टर आपको सलाह देंगे। अगर आप डॉक्टर को लगेगा कि आपके लिए ये ठीक है तो वो खुद बोल देंगे या वो खुद आपको नोट करके देंगे कि आप इसको ले लीजिए, कितनी मात्रा लेनी है। देखिए, डोज सभी का अलग अलग होता है क्योंकि पेशेंट का वेट एंड कंडीशन, जो डिजीज है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना डोज उनको देना है। इसको हम बेसिकली कब देते हैं? जैसे कि एक कोई भी महिलाओं की डिलीवरी होती है, यानी कि प्रसव के बाद में या डिलीवरी के बाद में। देखिए, वो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ है या नॉर्मल बच्चा हुआ है, आप डिलीवरी के 1 महीने के बाद में इसको शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग तो तुरंत से भी लेना शुरू कर देते हैं, कुछ 15 दिन के बाद भी, और आप 1 महीने के डिलीवरी के 1 महीने के बाद में आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। इसकी मात्रा यानी कि डोज की बात हम करें तो आपको 10 ml सुबह लेना है, 10 ml आपको शाम को लेना है, हल्के कुनकुने पानी के साथ में। जैसे कि आपने 1 कप में पानी लिया, जैसे कि 20 ml या 30 ml आपने पानी लिया, उसमें एक ढक्कन निकलता है और उसी से आप 10 ml दवाई नाप के उसको अच्छे से मिक्स करके और पी ले, तो ये काफी अच्छा इसका असर दिखाई देता है ऐसा करने से। अगर आप डायरेक्ट दवाई पिएंगे तो उसका टेस्ट भी आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, और पानी में मिक्स करके पिएंगे आप तो टेस्ट भी थोड़ा कम आएगा और रिजल्ट भी बेटर समझ में आएंगे आपको। आप इसको कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, और जैसे अगर आपको 6 महीने लेना है तो आप 3 महीने कंटिन्यू ले और 15-20 दिन के लिए आप बंद कर दे और फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये कांच की बोतल में आती है, तो जब भी आप इसका यूज करें तो थोड़ा सा इसको संभाल के रखें, क्योंकि कांच की बोतल होती है, अगर आपने कहीं ऊपर से गिरा दी है कहीं तो टूट जाती है और आपकी दवाई पूरी खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या किन बीमारियों से बचने के लिए आप इसको लेंगे, या फिर आपको क्या क्या बीमारियां जो कि इससे ठीक हो सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी जब होती है पूरे टाइम, फिर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपके साथ में काफी समस्याएं बढ़ जाती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो कई नई नई प्रॉब्लम्स आपको रोज आती हैं, कभी ये दर्द हो गया, कभी वो दर्द हो गया, कभी वीकनेस हो गई, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी लो हो गया,
कभी सूजन आ गई, हजार परेशानियां प्रेगनेंसी के दौरान होती है। फिर उसके बाद में जब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में बेबी आपके हाथ में आ जाता है, तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी तबीयत भी काफ़ी खराब रहती है डिलीवरी के बाद में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि आपको डिलीवरी हुई है, उसके बाद में कई महिलाओं को भूख नहीं लगती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द, खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, वीकनेस लगती, चक्कर आते हैं, जी घबराता है। और जब आपकी डिलीवरी होती है तो कई महिलाओं को ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती है, जिसके कारण उनका पेट का जो निचला हिस्सा है, बच्चादानी, वो वहाँ का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी कि पेट निकला हुआ दिखाई देता है। बच्चादानी में सूजन भी हो सकती है। तो आप इसको जैसे लेना शुरू करेंगे तो आपकी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे आप इसको लेंगे, उसके बाद में लेंगे तो तुरंत से तो समझ में नहीं आता है, 5-10 दिन के बाद में आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। तो इसको लेने के बाद में आपको गैस भी नहीं बनेगी, खाना भी अच्छे से पचेगा, भूख अच्छे से लगेगी, पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, पीरियड आपका जो गड़बड़ था वो भी अच्छे से, पेट भी आपका हल्का सा दिखाई देगा, यानी कि बच्चेदानी का जो साइज है प्रेगनेंसी के दौरान वो काफी बढ़ जाता है, तो साइज भी नॉर्मल हो जाएगा। और हल्का फुल्का अगर उसमें सूजन बची है तो वो भी इसके जब आप लेंगे तो जल्दी से बच्चेदानी को नॉर्मल शेप में कर देगी ये, क्योंकि इसमें कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिला के बनाया जाता है, तो उनके कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि वो जल्दी से बच्चेदानी को नॉर्मल साइज में ला देगी। फिर उसके बाद में जो मसल्स आपकी खींचा जाती है, बच्चेदानी बड़ी होती है तो उनको भी वो वहाँ रिलैक्स कर देगी। और जो आपकी स्किन लूज हो गई है उस पर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करें तो वो थोड़ी सी टाइट होना शुरू हो जाएगी। फिर से आपको जो कमजोरी लगती थी, ब्लड की कमी हुई है और हाथ पैरों में सूजन, पीठ में दर्द, चक्कर आना, आप इसको कंटिन्यू लेंगे तो सभी समस्याएं आपकी दूर हो सकती है। और जैसे पेशाब में जलन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद में दशमूलारिस सिरप आपको लेना जरूरी होती है। कई पेशेंट लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। जैसे किसी के फैमिली में पहले ली है और वो महिलाएं बोलती है कि आप ये सिरप लो, ये काफ़ी अच्छी होती है और इससे महिलाओं में एनर्जी भी होती है और बॉडी भी उनकी फिट रहती है और महिलाएं भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करती हैं। देखिए, जब डिलीवरी के बाद में बच्चा हाथ में आ जाता है तो महिला भी काफ़ी स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि बच्चा शुरुआत में काफ़ी परेशान करता है और महिलाओं को भी भूख नहीं लगती है, खाना खा भी लेती है तो गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है और बच्चा परेशान करता है तो नींद भी पूरी नहीं होती। तो इसके कारण महिलाएं थोड़ी डिलीवरी के बाद में थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि पहले तो वो अकेली थी तो अपने आप को जैसे एडजस्ट करना वैसे कर रही थी, पर डिलीवरी के बाद में जब बच्चा हाथ में आ जाता है तो महिलाओं की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है और वो अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कई महिलाएं स्ट्रेस में भी आ जाती है, मानसिक तनाव भी उनका बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा काम भी रहता है, फिर बच्चे को भी संभालना, खुद को भी देखना, खुद की भी केयर करना, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो अगर आप ये दवाई लेंगे तो आपको जो मानसिक तनाव है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, नींद भी अच्छे से होगी। अगर आप खाना खाएंगे तो नींद भी अच्छे से आएगी, खाना खाएंगे तो पेट भी अच्छे से भरेगा, तो पेट भी साफ होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप खाना अच्छे से खाएंगे तो मिल्क का सिक्रेशन भी अच्छा होगा, यानी कि दूध भी अच्छा निकलेगा, तो आप बेबी को फीडिंग भी करवाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इस सिरप को लेने के बाद में आपका मिल्क का सिक्रेशन भी अच्छा हो जाता है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद में मिल्क का सिक्रेशन काफ़ी कम हो जाता है या अच्छे से बन नहीं पाता है, तो वो समस्या भी आपके साथ में नहीं रहेगी।
बाकी और इसको लेने के बाद में आप अपने आप में अच्छा तंदुरुस्त महसूस करेंगे और वीकनेस, हाथ पैर में एकदम से दर्द और ये सब होता था, वो समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। एकदम से तो नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। दशमूला इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं, 10 ml से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आप 10 ml से ज़्यादा ले लेते हैं या कई महिलाओं को ये सूट नहीं होती है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मुंह में छाले हो जाना, मुंह सूखना और बेचैनी, घबराहट, उल्टी जैसी इच्छा। इसको लेने के बाद में अगर आप लोगों को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत से बंद कर दे और फिर आप इस दवाई को ना लें। क्या होता है कि जैसे 10 लोगों को हमने दी या वो खुद से ले रहे हैं, तो 10 में से 8 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि 9 लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, पर किसी एक महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह सूखना, घबराहट, बेचैनी, चक्कर। अगर ये लेने के बाद में पेट में जलन हो या गैस बन रही हो इसको लेने के बाद में, तो आप इसको ना लें। और इसको जब भी ले तो खाने के बाद ही ले, 10 ml लेना है और कुनकुने पानी के साथ में लेना है। अगर किसी को भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत से बंद कर दो और फिर नहीं ले इसको। फिर आप जिस भी डॉक्टर ने आपको दी है या किसी से आपने कंसल्ट करके लिए तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।